Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to talk on the topic double displacement. हम कर क्या रहे हैं that we are doing chapter 1 that is chemical reactions and equation. आपका chapter 1 जो साइंस में है वो और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा उसमें टॉपिक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे जितने भी कंटेंट है दैट इज ऑन द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2023 to 24। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। जब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शन तो सबसे पहले जो हमने स्टडी किया दैट इज हियर टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हमने स्टडी किया तो सबसे पहला जो रिएक्शन आई थी दैट इज फर्स्ट वन दिस इज कॉम्बिनेशन। अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। जब हम क्या करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को या फिर एलिमेंट को कंपाउंड से या फिर कंपाउंड को कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं दैट इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका केस होता है भाई, कॉम्बिनेशन का। देन वी स्टडीड अबाउट डिकम्पोजिशन। हमने किसके बारे में पढ़ा था, डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन क्या था, चीजों का टूटना। जब हम कह रहे हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट टूट कर आपको एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। थर्ड हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, तो एक जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब थोड़ा सा वहीं इधर उधर है। ठीक है, तो चीजों को समझ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कैन यू सी दिस? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास है ए बी, एक कंपाउंड है, यहाँ पर हमारे पास है सी डी। ठीक है, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे। कैसे, ए तो डी के पास चला जाएगा मैम, ए किसके पास चला गया, डी के पास, तो बी और सी अकेले रह गए, तो बी सी के पास चला गया बेटा। ठीक है, ये जो बी है वो किसके पास चला गया, सी के पास। तो हो क्या रहा है, ये इसके पास ये इसके पास हो क्या रहा है, जल्दी बताओ। इट इज एक्सचेंज। क्या बोल रहे हैं, ये एक्सचेंज। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कब बने, जब एक्सचेंज हो आयंस का, तो उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें होता है, एक्वस में, वेयर इन द आयन पार्टिसिपेट एंड एक्सचेंज द आयन टेकिंग प्लेस, जहां पर प्रेसिपिटेट बनते हैं अधिकतर। ठीक है, राइट। नाउ हियर टेक दिस एग्जांपल, इन दिस व्हाट वी सी, क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, एक रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। क्या दे रहे हैं बेटा, बेरियम क्लोराइड। इस बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया जाएगा, किसके साथ मिक्स करें भाई, सोडियम सल्फेट के साथ। किसके साथ करें बेटा, सोडियम सल्फेट के साथ। सो हियर अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। देखो हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, ये दिख रहे हैं आप। देन हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया, Na SO4, Na2SO4 होता है वैसे। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं मैम, बेरियम, बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। और क्लोरीन किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में क्या बन गया, NaCl। तो आप देख रहे हैं दिस रिएक्शंस आर आयनिक, आयनिक है ना, Ba2+, क्लोरीन Cl-, Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। तो यहाँ से ये इसके पास जाएगा। तो रिएक्टेंट के ट्रांसफॉर्म इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जैसे डिसॉल्व करते हैं, ये देख रहे हो BaCl2 है, Na2SO4 है। तो जैसे करते हो तो ये सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और फिर वो मिल जाते हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या बना देते हैं, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस।
इफ इन वन टेस्ट ट्यूब वी विल टेक अ बेरियम क्लोराइड, हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, विद अबाउट 5 ml ऑफ वाटर, ले लेते हैं यहाँ पर 5 ml ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट ले रहे हैं Na2SO4, ठीक है, विद 5 ml ऑफ वाटर अगेन, ठीक है। अब उसको थोड़ा थोड़ा शेक करते हैं, जेंटली शेक इट, मिक्स करना शुरू करा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, जैसे इसमें डालेंगे, इसको पोर इसमें करेंगे, तो वी विल ऑब्जर्व दैट वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो ये जो बन रही है बेरियम सल्फेट जो बना, दिस इज फॉर्मिंग ए वाइट प्रेसिपिटेट। मैम ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है किसी भी रिएक्शन में, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, राइट, दही जैसा बनता है। नाउ हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू, इनको समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कैसे कैसे देखो, सबसे पहले है FeS, ठीक है, FeS। तो FeS में हमने क्या कहा, क्या कहा, देखो FeS जब क्या करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, FeSO4 के साथ जाएगा, Fe किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, तो ये H2S रह गया, ये देख रहे हो H2S, तो ये बन गया FeSO4, देखो ये है ना यहाँ, ये क्या है Fe, तो ये यहाँ, ठीक है। CSO4 प्लस NH4OH, मैम कॉपर है ना, कॉपर किसके साथ जाएगा बेटा, OH होल ट्वाइस, स्लेक लाइन बनाएगा, ठीक है, राइट, ओके। नाउ हियर Al एल्यूमिनियम किसके साथ जाएगा, OH के साथ, कॉपर, कॉपर रिएक्ट विद सल्फर, राइट, ठीक है। नाउ हियर very important thing that we are discussing, that is here precipitate। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गई कि this will form precipitate here, है ना, यहाँ पर जो ये बन रहे हैं वो precipitate, तो we will put a down arrow, है ना, याद आया आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अप एरो किसके लिए होता है, फॉर द गैसेस, एंड दिस डाउन एरो विल रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ओके, गॉट इट। नाउ दिस इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जो इसी के साथ हम पढ़ेंगे, दिस इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, it can be defined as a chemical reaction occurring in an aqueous solution where two ionic bond combine। देखो दो आयनिक बॉन्ड कंबाइन कर रहे थे, अभी जो हमने देखा था वो क्या कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड कंबाइन कर रहे थे बेटा, और वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे थे, इनसॉल्युबल, पानी के अंदर घुलने वाला नहीं है, अलग सा है ना, अलग सा है, जो थोड़ा सा लिक्विड होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है, इस तरह से। तो these insoluble subsalt formed in the precipitate reaction are called precipitate। तो ये जो insoluble salt बन रहे हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, precipitates बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूजली इन डबल डिस्प्लेसमेंट, याद रखो किस में होते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट में होते हैं, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फॉर्म रेजिड्यू, एक सॉलिड सब्सटेंस टाइप में बनाते हैं, ठीक है। इसी चीज को ही क्या बोल देते हैं हम, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो लेट्स डू एक्सपेरिमेंट हियर, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस हम कह रहे थे सोडियम सल्फेट Na2SO4, सो व्हाट विल फॉर्म, अभी हमने सीखा बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा तो BaSO4, और NaCl के साथ जाएगा तो NaCl, राइट। तो यहाँ हम कह रहे हैं दैट वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, दो चीजें एक दूसरे के इधर उधर जा ही रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि ये क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, राइट। नाउ हियर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड, हम किसको रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड को, किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, तो याद होना चाहिए आपको, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, ठीक है। नाउ के सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, यस दिस, एंड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा, AgNO3,
AgNO3. So in which solid silver chloride is precipitate out. देखो ये है Ag, ये है NO3, ये क्या है पोटेशियम, ये है क्लोरीन। Ag उठकर किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ, ठीक है। और पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NO3 के साथ। तो यहाँ से आपने देखा ना, दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, दो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये इधर ये इधर, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, AgCl, ठीक है। तो ये जो AgCl बनता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा बेटा। और साथ में KNO3 बनेगा, जो क्या होगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। ये हमारा एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन किस चीज़ की होंगी, हमारी प्रेसिपिटेट। जो पीछे वाली हमने रिएक्शन करी और जो अब वाली रिएक्शन करेंगी, वो दोनों की दोनों हमारी कैसी होंगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी, ठीक है। नाउ हियर लेट्स टेक वन मोर, एक और ले लेते हैं, या दिस वन। द अदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, कैल्शियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड। उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड, देख रहे हो CaCl2, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH। तो हाउ टू डू दिस रिएक्शन, कैसे करें भाई, कैसे करें इन रिएक्शंस को, आप ही बता दो, आप ही बताओ कैसे करेंगे। ये देखो, ये पोटेशियम है, किसके साथ जाएगा बेटा, क्लोरीन के साथ, KCl। और कैल्शियम किसके साथ जाएगा, OH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, याद करके बताओ, याद हो गया आपको शायद, है ना। ये क्या होता है हमारा, स्लीप है। Some more example of chemical reaction. This is AgNO3 and NaCl. AgNO3 और क्या कर लेते हैं, NaCl कर लेते हैं। तो Ag किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और सोडियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ। Are you getting it? Clear? है। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl। तो ये मैग्नीशियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ जाएगा, और H किसके साथ जाएगा, इसी के साथ। तो ये क्या बनेगा हमारा, H2O बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, H2, राइट, ओके। तो ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी है हमारी, प्रेसिपिटेट, कैसी है, प्रेसिपिटेट। सो नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेसिपिटेट एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। लेट्स सी दिस, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन अंडरगोस इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखें कि जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा कहाँ पर होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन और मीडियम इन आयनिक स्टेट। जब स्टेट कैसी हो, आयनिक हो, है ना। The reaction take place between ion present in the aqueous solution forming the product. जो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है वो क्या होंगी, आयंस की फॉर्म में होंगी, और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगी बेटा, aqueous solution, ठीक है, राइट। नाउ हियर the product form at the end of precipitation reactions are always precipitate. जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा किसकी फॉर्म में बनेगा, लास्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या रहेगा हमारा, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर नोन एज, इनको हम आयनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। These precipitation reactions are called ionic reactions also. Why we say? Because we are participating, we are exchanging the ions in it, and that will form the product. और फिर ये हमारा क्या बना देती है, product, ठीक है। Now these reaction depend on, ये जो reactions होती है वो depend करते हैं temperature के ऊपर, concentration of solution के ऊपर, और buffer solutions के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि precipitation reactions की properties क्या क्या होती हैं, ठीक है। नाउ वी हैव सम एप्लीकेशंस आल्सो। कैसी कैसी एप्लीकेशंस होती हैं, अंडरस्टैंड इट। दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हेल्प इन डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसके बारे में बताती है। These reactions also monitor the formation of precipitate when chemical is added to the solution. They are used for extraction of magnesium from seawater. Seawater से magnesium को extract करने के काम आ रही है। The human body also encounter this reaction existing between antigens and antibodies. यहाँ पर भी हम precipitation reactions को देख सकते हैं, right? Right? Now here daily life में, so this is used in wastewater treatment.
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। when a contaminated what form an insoluble solid, हम देखते हैं ना बहुत सॉलिड और लिक्विड टाइप सब्सटेंस बन जाता है, then we use this precipitate out the contaminate ions in waste water. A frequent presence of a heavy metal can be found such as sulfide होता है, हाइड्रोक्साइड्स के कंपाउंड होते हैं, so we add a source of hydroxide that is insoluble, that is soluble, जिसको डाल देते हैं NaOH या फिर Na2S डाल देते हैं, तो वो क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म बना देते हैं, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत ही अच्छी वाली रिएक्शंस है, उनको आप ध्यान से समझो। हमने पढ़ा क्या, अभी अभी हमने जो पढ़ा है, दैट इज फर्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ रहे थे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सीखा बेटा, कि जो आयन का एक्सचेंज होता है, जब एक आयन दूसरे को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, और ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट मेनली किसके अंदर अकर करता है, हमारा प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, दूसरा हमने एग्जांपल लिया था बेरियम क्लोराइड का, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हम सीखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोला मैंने, जब एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, और ये एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसी के अंदर हम पढ़ देते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन इन विच एसिड, देख रहे हो, एसिड ये आपका मेटल नॉन मेटल में भी, सॉरी एसिड और बेस में भी है क्या, कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। when acid react with a base to form a salt, मतलब देखो एसिड की अपनी एक प्रॉपर्टी है, बेस की अपनी एक प्रॉपर्टी है, और एसिड और बेस मिलाकर मिलाकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। हमने क्या लिया, एसिड्स लिए, हमने क्या लिए, बेसिस लिए, एसिड को बेस के साथ मिलाया और क्या बन गया बेटा, सॉल्ट, और साथ में क्या अलग हो गया, वाटर। तो these reactions are, इनको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स हियर, देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज हियर HCl, सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा, HCl। सो कैन यू सी दिस, दिखाई दे रहा है HCl। HCl इज व्हाट, एसिड और बेस, आप बताओ, है ना, हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होती है तो इट मींस वो क्या बन जाता है हमारा एसिड, H प्लस आयंस, तो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बी NaOH मतलब क्या, बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से क्या कह रहे हैं, देखो चेक करो, Cl Na के साथ अटैच हो रहा है, और OH, ये जो OH है वो H के साथ। ठीक है, तो OH H के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, H2O, तो ये क्या बन रहा है बेटा, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O, तो ये NaCl क्या है, सॉल्ट, और साथ में क्या निकला, वाटर। अब ध्यान से देख लो, अच्छे से रिएक्शन को चेक कर लो, कि जब भी आप क्या करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू विल ऑब्जर्व हमेशा वाटर बाहर आ रहा है, वाटर वाटर वाटर। ठीक है, ऑब्जर्व, दिस इज क्लियर टू यू, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो, नेक्स्ट देखो, हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड, वी आर टेकिंग नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो हियर व्हाट वी डू, बेरियम किसके साथ अटैच होगा, HNO3 के साथ, और यहाँ से देखो ये here you can see twice of this and this will form H2, तो हमारे पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये BaNO3 whole twice, राइट। ठीक है, सेम हियर H2CO3 KOH, ये क्या है हमारा, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है हमारा, बेस। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखो दिस विल रिएक्ट विद दिस, और ये जो होगा पोटेशियम, ये किसके साथ जाएगा, कार्बोनेट, तो क्या बन रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3, what it will form, K2CO3, right, same here, this one, this will react with the calcium hydroxide, and here also same happened, calcium will go with the PO4, ठीक है, राइट। नाउ हियर HNO3 आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक के साथ, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बनेगा, H2O। सो हियर व्हाट वी स्टडीड,
हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या पढ़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा आपको? अगर एक आयन को पूछिए तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, आयन एक्सचेंज को ही, आयन के एक्सचेंज होने को ही क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, राइट। हमने कहा कुछ इस तरह से था हमारे पास ए बी प्लस सी डी, तो क्या बनेगा? ए किसके साथ गया? चलो मान लो सी के साथ, तो ए सी, और क्या बन गया? बी किसके साथ? डी। एक्सचेंज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में मोस्टली अक्कर करता है। ठीक है, राइट। दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हाट वी स्टडीड, क्या देखा हमने कि जब रिएक्शंस हो रही हैं तो एक इनसॉल्युबल टाइप में सब्सटेंस बनता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसी को ही क्या बोला गया? प्रेसिपिटेट्स। क्या बोला गया? प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट था वो क्या था हमारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट वी स्टडीड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या पढ़ा हमने कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा? बेस के साथ। तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद अ बेस इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, प्लस क्या मिलता है हमें? वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद अ बेस इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो दिस इज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें हमने हर एक रिएक्शन को लिया है, हर एक रिएक्शन के साथ साथ हर एक कंडीशन जो भी इसके साथ गिवन है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ले रहे हैं। फर्स्ट वी विल कवर द टॉपिक्स। टॉपिक को कवर करने के बाद हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम हर एक चीज लेंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या है? सबसे पहले यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप देखते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने के बाद वी विल डू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, राइट। 2 मार्क्स के रीजनिंग, और ये सारे के सारे हमने देखा हुआ है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आता ही नहीं है पेपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए तो बात ही खत्म। क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस? ताकि आपको आइडिया मिल जाए, है ना। बहुत ही एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, राइट। वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आल्सो। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज असर्शन रीजन। इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल सेपरेटली काम करूंगी ताकि आपको पूरा आइडिया मिले। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट दैट इज केस स्टडी बेस्ड। यही तो गड़बड़ है, केस स्टडी बेस्ड। कम से कम 5 से 6 वीडियो जो होंगी, 5 से 6 वीडियो जो होंगी वो केस स्टडी की होगी बेटा। ठीक है, केस स्टडी से यू विल गेट द आइडिया, पूरा आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है, हम लेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी इस 2023-24 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग काम चलेगा बेटा, पिछली वाला सिलेबस का कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, साथ के साथ हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, हमने पढ़ा कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, कैसे कैसे बैलेंस करके चलोगे केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, फिर बैलेंस करने के बाद हम आए थे टाइप ऑफ रिएक्शंस पर। टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक था दैट इज कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद वी स्टडी अबाउट डीकम्पोजिशन, जो बिल्कुल इसके उल्टा होता है ना। कॉम्बिनेशन का उल्टा ही क्या है? क्या है हमारा? डीकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन के बाद हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और जो आज का लेक्चर था वो हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। यहाँ से फिर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन के बाद किसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। और आज अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, है ना, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो को। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, देन यू विल कवर द होल पार्ट। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो कवर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कोरोजन की। तो दैट इज नॉट इन द सिलेबस ना, वो नहीं है, ठीक है। बट इट विल बी, इसका हल्का फुल्का जो भी आपका पॉइंट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फॉर दिस आई थिंक इट्स इनफ। सो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर डेज, टाटा, बाय बाय।